नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। वीडियो आने में ज़्यादा लेट तो नहीं हो गए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रस्तावना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने देखे थे जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए थे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारतीय संविधान में 22 भाग है। ये 22 भाग हम आज पढ़ने वाले हैं। इनके नंबरिंग की है मैंने। नंबरिंग वैसे मैं 1 2 3 4 5 भी कर सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कई बार एग्जाम में आ जाता है रोमन संख्या में भी दे दिया जाता है, तो वो जो सामान्य संख्या होता है आपको पता है, लेकिन रोमन संख्या में भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और संविधान के भाग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं आजकल। बहुत से एग्जाम्स में आता है। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं आरपीएससी के, आरएसएम एसएसबी के, चयन बोर्ड के। वो अक्सर पूछते हैं कि इस भाग में कौन सा विषय है, या फिर विषय दे देते हैं और उसका भाग पूछते हैं कि इस विषय का कौन सा भाग है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। संविधान के भाग 22 भाग है संविधान में। संविधान का पहला भाग, संविधान का पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का पहला भाग कहता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब भारत, कि भारत एक संघ है। इसमें आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, आर्टिकल को मैंने ए से डिनोट किया, आप लोग समझ लेना। जहां भी ए लिखा हुआ है ए, वो आर्टिकल है, अनुच्छेद है। तो पहले भाग में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। किस बारे में है ये? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है? इसमें है कि भारत एक संघ है, उसमें कितने राज्य हैं ये सब है। उसके अंदर राज्यों की सीमाओं के बारे में बताया गया है कि अगर कभी सीमा चेंज करनी पड़ जाए तो कैसे होगा, क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनके नाम, उनकी सीमाएं, बाउंड्रीज, ये सब इसी के अंदर आता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद भाग 1 में है, याद रखना इसको। अगला देखते हैं हम भाग 2। भाग 2 है नागरिकता। नागरिकता में आर्टिकल 5 से 11 तक है। नागरिकता क्या है? नागरिक क्या होता है? नागरिक होता है किसी भी देश का वासी जो उसमें निवास करता हो। हम भारत में निवास करते हैं, हम भारतवासी, हम भारत के सिटीजन हैं, हम भारत के नागरिक हैं। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो ये नागरिकता कैसे मिलती है, इस बारे में बताया गया है संविधान में कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिक कौन है। बाई बर्थ नागरिकता मिलेगी, पंजीकरण से मिलेगी, किसी दूसरे देश के हैं वो क्या कहलाएंगे। दूसरे देश के नागरिक को हम व्यक्ति से पुकार सकते हैं। व्यक्ति जो होता है वो स्थानीय नागरिक भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है, लेकिन नागरिक जो है पर्टिकुलर वो उस देश का रहवासी होता है, उस देश में रहने वाला होता है, उसी देश का नागरिक होता है वो। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है। अगला भाग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार किसके हैं? ये मौलिक अधिकार इन नागरिकों के हैं। भारत के नागरिकों के पास कुछ मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं इसके बारे में हम एक डिटेल में पूरी वीडियो बनाएंगे। आज हम इतना देख लेते हैं कि तीसरे भाग में, संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं भारतीय संविधान में, जो कि तीसरे भाग में है संविधान के। और ये प्रश्न तो बहुत अक्सर पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान का तृतीय भाग किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार। गलत मत कर देना ये आंसर। अब फिर है भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए, पहले नागरिकता आई कि नागरिक कौन है, उसके बाद नागरिकों के मौलिक अधिकार, नागरिकों के मूल अधिकार क्या क्या हैं। अब नागरिकों के अधिकार आ गए तो राज्य के भी कुछ कर्तव्य हैं नागरिकों के प्रति। राज्य कौन है? राज्य, इस राज्य का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे राजस्थान राज्य है, कर्नाटक राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, ऐसे राज्य नहीं है। इस राज्य का मतलब है कि संपूर्ण देश, ये स्टेट, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, ये राज्य में आता है। इसकी परिभाषा भी इन आर्टिकल्स में है। जब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में हम राज्य की परिभाषा भी देखेंगे कि राज्य होता क्या, किसको राज्य कहा गया भारतीय संविधान में। तो यह है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 to 51। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि राज्य के क्या कर्तव्य हैं नागरिकों के प्रति।
भारत के नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य, ये भाग 4 में है। ठीक है, क्या देखा हमने अब तक कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक, भाग 3 में है मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। अगला भाग है भाग 4 क। इसमें देखो मैंने क लगाया है, क भाग 4 क। ऊपर वाला भाग 4 था, ये भाग 4 क है। भाग 4 क में है मूल कर्तव्य, कि मूल कर्तव्य क्या है। पहले देखा नागरिकों के पास क्या क्या मूल अधिकार हैं, ये नागरिकों के पास अधिकार है। फिर देखा भाग 4 में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य के क्या नीति निर्देशक तत्व हैं, कि राज्य को क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए। भाग 4 क्या बताता है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, कि नागरिकों की क्या क्या कर्तव्य हैं। कुछ कर्तव्य नागरिकों के भी होनी चाहिए, सिर्फ अधिकार ही मिल जाए नहीं, अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं। मूल कर्तव्य ये है आर्टिकल 51A, ये इसका भाग है अलग से, आर्टिकल 51A। इसमें बताया गया कि नागरिकों की क्या मूल कर्तव्य है। कैसे मूल कर्तव्य से हम भारत की अखंडता का सम्मान करेंगे, भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारी उसकी सुरक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे उसका। ये भाग 4 क इसलिए है क्योंकि इसको एक ये मूल संविधान में नहीं था। ये जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तब ये संविधान संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े गए थे, क्या क्या। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कौन से शब्द थे बताओ, नहीं याद नहीं आ रहा, पिछला वीडियो देखना ढंग से। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द थे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। भाग 4 क मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 5 इसके अगला ये बात करता है संघ के बारे में, संघ केंद्र, संघ के बारे में बात करता है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। कितने आर्टिकल्स, अब तक के जितने हमने भाग पढ़े हैं सबसे ज्यादा आर्टिकल हैं 5वें भाग में। संघ आर्टिकल 52 से 151 तक। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो हमारी यूनियन है, संघ जो है कि भारत राज्यों की एक यूनियन है संघ, इसमें केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका के बारे में भी इसी भाग में है। सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी 5वें भाग में ही है, आर्टिकल 52 से 151। नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ। अब बात आती है राज्य। अब संघ की बात आ गई तो ऑब्वियसली राज्य की बात आएगी। राज्य का आर्टिकल 152 से 237 तक, ये भाग 6 में है राज्य, आर्टिकल 152 से 237 तक। तो जैसे संघ में था कार्यपालिका, विधायिका, संसद, सुप्रीम कोर्ट, वैसे राज्य के बारे में, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, राज्य के मंत्री परिषद। जैसे संघ में था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट इसकी यूनियन की, केंद्रीय मंत्री परिषद, ये संघ में था। ठीक, ये भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 और भाग 6 में राज्य से जुड़े हुए 152 से 237 तक। अगला भाग है 7वां भाग। 7वां भाग जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। अब ये भाग ख पहली अनुसूची क्या है, पहली अनुसूची, वैसे तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इसमें आर्टिकल 238 था और 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था उसके द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था।
किसको डिलीट कर दिया गया? इस भाग 7 को डिलीट कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। पहली अनुसूची के भाग के हुआ क्या था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो रियासतें थी यहाँ पे, इन रियासतों का एकीकरण हुआ था, तब जाके भारत बनाया गया था। उन रियासतों को 4 श्रेणियों में रखा गया था, 4 श्रेणियों में, ABCD, ये 4 श्रेणियां थी। तो जब एकीकरण हो गया, रियासतें ही नहीं रही, तो इस भाग की क्या जरूरत है? ऐसा करके इस भाग को डिलीट कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। क्लियर है? श्रेणियां क्या क्या थी, कौन कौन सी थी? जैसे कि कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, कुछ ये प्रिंसली स्टेट्स थे, ऐसे आगे वीडियोस में हम देखेंगे। 7वां डिलीट हो गया। उसके बाद 8वां भाग है संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, ये सब संघ शासित प्रदेश में आर्टिकल 239 से 242 तक है। अब जैसे हमने संघ में पढ़ा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट। राज्य के बारे में पढ़ा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य की मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय। वैसे ही संघ शासित प्रदेश की यहाँ पे प्रशासन कैसे होता है, यूनियन टेरिटरीज में प्रशासन कैसे किया जाएगा, कौन प्रशासन होगा, कौन प्रशासनिक अधिकारी होगा, यहाँ पे कौन उसको नियुक्त करेगा। ठीक है, उपराज्यपाल होता है जैसे दिल्ली में, तो उनको कौन नियुक्त करता है, क्या क्या उनके प्रशासनिक अधिकार होते हैं, ये सब इसमें है भाग 8 में, संघ शासित प्रदेश। याद रहेगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4, मूल कर्तव्य 4, कै संघ भाग 5 में है, राज्य भाग 6 में है। और ये 7वां डिलीट हो गया, ये याद रखना। 7वें को 7वें संविधान संशोधन द्वारा डिलीट किया गया था। 8वां भाग है संघ शासित प्रदेश। अब 9वां भाग पंचायत। हम देखते आ रहे हैं कि संघ की बात हो गई, राज्य की बात हो गई, संघ शासित प्रदेश की बात हो गई। अब पंचायत की बात होनी है, सरकार की बात हो रही है। तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, एकदम निम्न स्तर पर सरकार, ग्रामीण सरकार, स्वयं शासित सरकार, पंचायत, ये भाग 9 में है। आर्टिकल 213, ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि भाग 9 में पंचायत है विषय। इसके आर्टिकल है आर्टिकल 243 से 243 ऋण, 243 से 243 ऋण, क ख ग घ ड़ च छ ज ण, ये इतने आर्टिकल है इसमें। भाग 9 क, ये नगरीय निकाय से संबंधित है। अब भाग 9 क है, जिसे हमने देखा था कि भाग 4 क, तो इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वैसे ही भाग 9 क, इसको भी एक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, संविधान संशोधन के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकाय, नगरीय निकाय से क्या समझते हैं? ये तो ग्रामीण हो गया, पंचायतें ग्रामीण होती हैं, ग्रामीण पंचायतें होती है भाग 9 में। तो शहरी सरकार क्या होगी? शहरों में नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, वैसे यहाँ पे नगर परिषद होती है। तो नगरीय निकाय जो है भाग 9 क में है, और इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अब आते इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं। इसमें आर्टिकल है आर्टिकल 243 तय से 243 ये 6 तक। कंफ्यूज मत हो जाना। पंचायत में है आर्टिकल 243 से 243 ऋण तक, और नगरीय निकाय जो कि भाग 9 क है, उसमें आर्टिकल 243 तय से 243 ये 6 तक है। अगला भाग है भाग 9 ख। अब ये क था, ये ख है, तो इसको भी एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था ये। भाग 9 ख जो कि सहकारिता, सहकारी समितियां, सहकारी समितियों का जो भाग 9 ख है, उसको 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। इस 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों का एक मूल अधिकार भी जोड़ा गया था आर्टिकल 19 में। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम डिटेल से, सहकारिता भी है उसमें। ये भाग 9 ख में है सहकारिता, आर्टिकल 243 ये जैसे आर्टिकल 243 ये न तक। अब आर्टिकल 243 देखो आप कितना है,
पंचायतें 243 से 243 ण तक, नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम 243 तय से 243 य 6, सहकारिता, सहकारी समितियां 243 य ज से 243 य न तक। भाग 9 क जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1992 में हुआ था। भाग 9 ख जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में। भाग 10 ये अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र है, आर्टिकल 244 से 244 क तक। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र कौन सा होता है? पूरे भारत में हमारा मूल अधिकार है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें अभी भी जनजातियां रहती हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये वहीं रहते हैं, इनमें अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ इतना, तो इनको भारतीय संविधान के अनुसार इतना अधिकार है कि वो अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों को संरक्षण करने के लिए उन परंपराओं रीति रिवाजों के अनुसार शासन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई दूसरा बाहर का लोग नहीं जा सकता। उनके लिए हम बाहरी लोग हैं, उनके लिए हम बाहरी लोग हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। ये प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। तो इनके लिए अलग से आर्टिकल है 244 से 244 के भाग 10 याद रहेंगे। पहला भाग फिर से देख लेते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। दूसरा भाग है नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। तीसरा भाग है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 के मूल कर्तव्य 51A। भाग 5 संघ 152 से 151 तक। भाग 6 राज्य 152 से 237 तक। भाग 7 इसको डिलीट कर दिया गया, पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य थे, इसके अंतर्गत 7वें संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट किया गया था। भाग 8 में संघ शासित प्रदेश हैं, आर्टिकल 239 से 242 तक। पंचायतें 243 से 243 न तक। नगरीय निकाय 243 तय से 243 य 6 तक। सहकारिता 243 य ज से 243 य न तक। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 क तक। ठीक है, अगला भाग देखते हैं, 11वां भाग। 11वां भाग बताता है कि संघ और राज्य के बीच में संबंधों के बारे में बताता है कि संघ और राज्य के बीच में संबंध कैसे होंगे। आर्टिकल 245 से 263 तक है ये, संघ व राज्य के बीच संबंध की कौन से नियम, कौन से विषय पर संघ कानून बना सकता है, कौन से विषयों पर राज्य कानून बनाएगा। ठीक है, इन दोनों में जो विवाद हो गया तो किसकी ज़्यादा चलेगी नियमों के मामले में, ये सब इस भाग 11 में है, संघ व राज्य के बीच संबंध। अगला भाग है भाग 12, इसमें है वित्त, संपत्ति, परिवार और वाद। वित्त, संपत्ति, परिवार और वाद। वित्त समझते हैं आप सब, फाइनेंस। वित्त, लोग काम करते हैं, इनकम होती है, तो उस इनकम पे इनकम टैक्स लेती है सरकार। तो वो टैक्स कैसे लिया जाएगा, कितना टैक्स लिया जाएगा, राज्य को टैक्स लेने का अधिकार है या नहीं, राज्य कौन सा टैक्स लेगा, टैक्स का कलेक्शन कौन करेगा, संग्रहण कौन करेगा, ये सब इसमें है भाग 12 में। संपत्ति, संपत्ति जो है कभी मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको वहां से हटा करके, मौलिक अधिकारों भाग 3 से हटा करके भाग 12 में संपत्ति का एक अधिकार, एक नया आर्टिकल दे दिया गया था, आर्टिकल 300 के। भाग 12 है वित्त, संपत्ति, परिवार और वाद, इसमें आर्टिकल 264 से 300 के तक है। फिर है भाग 13, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य व समागम, इसका आर्टिकल है 301 से 307। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य व समागम, राज्यों के मध्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्टेशन करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, तो वहाँ कैसा टैक्स लगेगा, क्या क्या नियम्स होंगे, ये सब भाग 13 में है। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य व समागम, आर्टिकल 301 से 307। भाग 14, भाग 14 में है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ व राज्यों के अधीन सेवाओं से मतलब है संघ के अधीन सेवाएं जो हैं, ऑल इंडिया सर्विस है, IAS, IPS, IRS, ये सब, UPSC जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम्स। राज्यों के अधीन सेवाएं कौन करवाते हैं, अलग अलग राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, लोक सेवा आयोग होता है, सिर्फ राजस्थान में RPSC है, RPSC एग्जाम्स करवाती है अपने जो अधीन सेवाएं हैं उनके लिए। ये सब इसमें है भाग 14 में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 300
308 से 323 तक है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो आर्टिकल 308 से 323 तक है। अब फिर आता है आर्टिकल 14 क, यह न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल। अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल होते हैं। न्यायाधिकरण ये एक तरीके से न्यायिक कार्य ही करते हैं, पर उनके लिए अलग विभाग बना दिया जाता है। तो कौन से विभाग हैं, किस तरीके से वो कार्य करते हैं, किस वाद पे वो कार्य करते हैं, कि कैसा विवाद होगा तो उस न्यायाधिकरण में अपील करनी है, ये सब इस 14 क में है। न्यायाधिकरण आर्टिकल 323 क से 323 ख तक। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है भाग 15, निर्वाचन। निर्वाचन आयोग से संबंधित है। लोकतंत्र में तो निर्वाचन ही सब कुछ होता है, चुनाव होते हैं। इस निर्वाचन में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, कैसे वो निर्वाचन करवाएगा, कौन कौन से चुनाव में निर्वाचन आयोग कार्य करेगा, कौन कौन से अधिकारी होंगे, क्या क्या उसके पास अधिकार होंगे, ये सब इस भाग में, भाग 15 में, आर्टिकल 324 से 329 तक। ये आर्टिकल्स ध्यान रखना, ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, सीधा पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन आयोग भारत के किस भाग में संविधान में बताया गया है। भाग 15 में भाग 16 कहता है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ये थोड़ा गलत हो गया, देख लेना। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, इसमें है आर्टिकल 330 से 342 तक। अभी कुछ वर्ग कौन से हैं? कुछ वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित होती हैं। तो वो इस भाग 16 के अकॉर्डिंग है। भाग 16 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, राज्यों की विधानसभा में सीटें आरक्षित हैं। अब ध्यान रखना कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा आरक्षण उनके पास नहीं है। जी हाँ, राज्यसभा में ऐसा आरक्षण नहीं है। और अब कुछ साथी कहेंगे क्या ओबीसी के लिए भी है? नहीं, भाग 16 सिर्फ एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण पे बात करता है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, इसमें ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व नहीं है लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में, इसके अनुसार नहीं है। आर्टिकल 330 से 342 तक। वैसे तो सीटें रिजर्व हैं ओबीसी के लिए भी, लेकिन इस भाग में नहीं, ऐसा नहीं। ये भाग सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। राजभाषा, ये है भाग 17 में। भाग 17 है राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। आर्टिकल 343 से 351। अगला भी काफी महत्वपूर्ण भाग है 18, भाग 18, जो कि आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन, नेशनल इमरजेंसी है, राज्यपाल शासन है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं आर्टिकल 352 से 360 तक, ये भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध। पिछले साल भी एक दो एग्जाम्स में पूछा गया था कि आपातकालीन उपबंध किस भाग में है। फिर है भाग 19, प्रकीर्ण, आर्टिकल 361 से 367 तक। भाग 20, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन, आर्टिकल 368। संविधान जो हमने ये पहले पढ़े थे कि 97वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, ये सब संशोधन कैसे होता है, क्या क्या उनकी प्रक्रिया होती है, कौन कौन उसमें भाग लेगा, ये सब संविधान संशोधन के भाग 20 में है। इसमें ध्यान रखना, आर्टिकल 368। फिर है भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जैसे कि कुछ राज्यों को विशेष दर्जा मिला हुआ होता है, हमारे राजस्थान को भी विशेष दर्जा प्राप्त करने के लिए मांग की जा रही है। अस्थायी, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 था, ये इसी भाग में है, भाग 21 में। अस्थायी, उसको हटा दिया गया बाद में। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध आर्टिकल 369 से 392 तक। फिर आर्टिकल 22, भाग 22, संविधान का भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद के बारे में है, जो कि आर्टिकल 393 से 395 तक है। संक्षिप्त नाम, इसमें लिखा गया है कि भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, ये संक्षिप्त नाम दिया गया है, इसका हिंदी अनुवाद है, ये भाग 22 में। तो ये संविधान के 22 भाग हैं, इनको याद रखना है आपको।
अब आप कहोगे ये क्या बात होगी, अभी तो समझा रहे थे और अब कहोगे याद रखना है। बिल्कुल इनको याद रखना पड़ेगा, एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, इनको नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पुट करके पूछा जाता है आपसे, और ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है, एकदम आसान भाषा में मैंने आपके सामने इसको क्लियर किया है कि किस भाग का क्या विषय है और उसमें कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं, आपको यही सारा पता चल रहा है। तो अगला वीडियो हम फिर देखेंगे, बनाएंगे। ऐसे ही बने रहिए आप हमारे साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके भाई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, आपके साथ की ज़रूरत है, तो ध्यान रखना। जय हिंद।